प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो कुछ कमेंट्स आए थे कल मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और कुछ भाई हैं जो विरोध कर रहे थे इस बात का कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक संदेश डाला था कि जो तलवार का जिक्र किया प्रभु यीशु मसीह ने वो आत्मिक तलवार है, यानी कि परमेश्वर का वचन। तो वो भाई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये तो फिजिकल स्वॉर्ड है, मतलब शारीरिक हथियार है ये। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो अपनी सुरक्षा के लिए लेकर चलते थे। तो उन्होंने शायद मेरा पूरा वीडियो देखा नहीं। मैंने दोनों तलवारों का जिक्र उसमें किया है। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं दोबारा से इस वचन को शेयर कर रहा हूँ आज, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो लोग विरोध करते हैं वो बाइबल को किस प्रकार से पढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ना स्टोरी बुक है। ये एक आत्मिक पुस्तक है, हमें इसे आत्मिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो लोग शारीरिक हैं वो इसकी भेद की बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि बाइबल तो पूरी भेदों से भरी हुई है, भेदों से भरी हुई है। यीशु मसीह ने भी बहुत सारे दृष्टांतों में अपनी बातों को कहा। लगभग 39 के करीब उनके जो दृष्टांत थे यीशु मसीह के चारों गॉस्पेल में। तो वहां पर क्यों कहा यीशु मसीह ने दृष्टांतों में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुछ और बताना चाहते हैं। भेद की बातें हैं जो शारीरिक लोग नहीं समझेंगे। एक भाई ने तो यहां तक कहा कि अगर मेरी बहन का रेप हो रहा हो, ये बड़े शर्म की बात है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, लेकिन भाई इस बात को लिख गए वहां पर, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से लिखा कि अगर मेरी बहन का रेप हो रहा हो तो क्या मैं उस समय प्रार्थना करूं? भाई ये तो आपके लिए बड़े शर्म की बात है कि आप इस तरह की बातें आत्मिक जगत में कर रहे हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है आपके लिए। क्यों आप अपनी बहन की इज्जत को इस टॉपिक में खींच कर लेकर आ रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है। आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप शारीरिक हैं, आप किसी भी रीति से आत्मिक नहीं हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो एक शारीरिक मनुष्य ही कर सकता है। रेप और ये प्रार्थना ना करना, इस तरह की बातें शारीरिक लोग ही करते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय और उसके 5 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर संत पौलुस ने लिखा है रोमियो 8 अध्याय के 5 पद में शारीरिक और आत्मिक लोगों के विषय में यह लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो ये शारीरिक बातें क्यों? ये तो आत्मिक चैनल है, रिलीजियस चैनल है, यहाँ पर फिर आप शारीरिक बातें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मेरी बहन का रेप हो रहा होगा तो क्या मैं प्रार्थना करूं उस समय? क्यों हो रहा होगा रेप? आप अपनी बहन को आत्मनिर्भर बनाएं और उनको ऐसा बनाएं कि वो जीते। और जब भी हम सुबह उठते हैं अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर्ड करें, ताकि कोई भी ऐसी घटना हमारे परिवार के जीवन में ना होने पाए। ये एक आत्मिक जगत की वो बातें हैं जो साधारण लोगों को या सांसारिक लोगों को समझ में कभी नहीं आएंगी। वो सिर्फ बहस करेंगे, मुद्दे बनाएंगे और दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कोशिश की गई मुझे इस वचन पर, आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, मेरा जो चैनल है उस पर जाइए, इसी चैनल पर, और एक वचन है मेरा, कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था कि तलवार का अर्थ क्या है। तो आप उसमें देखिएगा कि कमेंट्स में क्या क्या लिखा है लोगों ने। तो मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं होती, मैं इरिटेट नहीं होता इन बातों से। लेकिन जब ये भाई ने ये भी बात लिखी, अपनी बहन को जब बीच में लेकर आए, तब मुझे दुख हुआ। तब मुझे लगा कि मुझे इस बात पर दोबारा से बात करनी चाहिए, इस वचन के ऊपर। तो इस वचन पर आज हम मनन करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा उन भाई लोगों से जिन्होंने कहा है कि ये शारीरिक तलवार की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आज प्रभु भोज की बात करूंगा दोस्तों, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बदन खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। क्या भाई लोग कहां से लाएंगे यीशु मसीह का बदन और यीशु मसीह का लहू? ये भी तो फिजिकल बात हो गई। यहां पर आप कैसे अटक गए? यहां पर आप कैसे आत्मिक बन गए कि नहीं हम तो जूस और ब्रेड लेंगे?
यहाँ पर आप कैसे अलग हो गए इस बात से कि ये तलवार जो है परमेश्वर का वचन नहीं है? तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनेंगे और इस वचन पर मनन करेंगे। ट्रू प्लस में आज का सवाल जो है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि पौलुस ने किसको अपना प्रिय पुत्र बनाया था, किसको अपना पुत्र कहा था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से कुछ सीखना चाहते हैं, बीबीएस कोर्स है जो सितंबर के लास्ट वीक में शुरू हो रहा है। बीबीएस कोर्स यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है और मामूली सी फीस है उसकी, मामूली सी फीस, फ्री में नहीं है ये, क्योंकि बहुत से लोग फ्री का समझ के हमसे कांटेक्ट करते हैं और फिर वो नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि मैं बताऊं कि मामूली सी फीस है, साल भर का 12 महीने का कोर्स है ये, और इसमें हमारी 17-18 बुक्स हैं जो बेस को मजबूत करती हैं, ताकि आप अपने चर्च में अपने पास्टर के साथ खड़े रह सकें। पास्टर लोग कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पर प्रचार कर सकें। बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं हमारे सीखने वाले। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, झगड़ों को, मन मुटाव को प्रभु जी, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। आज के वचन को प्रभु जी सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। एक भाई या कुछ भाई हैं जिन्होंने इस संदेश पर उंगली उठाई और कहा कि ये तो फिजिकल स्वॉर्ड के विषय में ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तलवार हमें रखनी चाहिए ताकि हम विरोधियों का मुकाबला कर सके। तो अगर यीशु मसीह अगर ये बात कहते हैं कि तलवार रखो, तो फिर यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं कि अगर कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे, बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां भी उसकी ओर फेर दे? क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा? क्यों यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी? ये बड़े भेद की बातें हैं, ये शारीरिक लोग नहीं समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, रोमियो 8 अध्याय और उसके 5 पद में संत पौलुस ने कहा कि जो शारीरिक लोग हैं वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो जो आत्मिक लोग हैं वो इन बातों को समझेंगे, जानेंगे कि हाँ, संत पौलुस ने भी तो कहा है इसके विषय में। देखेंगे इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आप रखिए फिजिकल जो तलवारें हैं अपने घर में रखिए, बड़ी बड़ी तलवारें लाकर अपने घर में रखिए, लेकिन मेरे पास जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। ये हृदयों को छेद देती है, जीवनों को बदल देती है, मुर्दों को जिंदा कर देती है, बीमारों को चंगा कर देती है, लोगों को बदल देती है। ये वो तलवार है जिससे जीवन प्राप्त होता है। ये मारती नहीं है बल्कि जीवन देती है। आपके पास जो तलवार है उससे आप मर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरे पास जो तलवार है वो जीवनदायी तलवार है, और वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि संत पौलुस यहाँ कहते हैं कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये तो पौलुस ने भी कहा है। तो ये जो तलवार है ये आत्मिक तलवार है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 100% यानी कि 101% आप सांसारिक हैं। आप विरोध कर रहे हैं मेरा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वचन में लिखा क्या है। आप बाइबल को एक टेक्स्ट बुक करके पढ़ते हैं या कहानी की पुस्तक है इसे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं इस बाइबल को आत्मिक रीति से पढ़ता हूँ। मैं इस तरह से पढ़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करे, मेरा परमेश्वर मुझसे बातचीत करे, और तब वो भेद मुझ पर प्रकट करता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने भेद जो है वो सीधे लोगों पर प्रकट करता है।
अगर हम संसारिक हैं तो हमें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब चेलों से यीशु मसीह बातचीत करते थे और लोगों से भी बात करते थे तो वो बात उनकी समझ में ही नहीं आती थी। फिर बाद में पूछते थे हमें बता इसका मतलब क्या है। तब यीशु मसीह क्या कहते थे, आइए देखेंगे। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 पद, यीशु मसीह क्या कहते थे उनसे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 11 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। जो शारीरिक लोग हैं उनको नहीं। ये तो यीशु मसीह के अनुयायी थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें तो समझ दी गई है, समझो ना इन बातों को। संसारिक लोगों को इस बात की समझ नहीं है, वो दूसरी बातें करेंगे। तो यहां पर लिखा है कि उसने उनको उत्तर दिया, पहले 10 आयत से पढ़ेंगे, और चेलों ने पास आकर उससे कहा तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। ये भेद की बातें हैं। इस वचन में, इस बाइबल में भेद भरे पड़े हैं। उसे समझने के लिए हमें आत्मिक बनने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब हम मरकुस की पत्री पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है 10 और 11 पद, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। ये बाहर वाले लोग हैं, इनको समझ में ही नहीं आएगा कि परमेश्वर का वचन किस रीति से हमें समझा रहा है। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें हैं जो आत्मिक लोगों की ही समझ में आती हैं। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह लूका में भी अपने चेलों से बातचीत करते हैं, तब बताते हैं क्या कहते हैं वो। 8 अध्याय के 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय और उसका 10 पद, यहां लिखा है 9 और 10 पद, उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो विश्वास में दृढ़ हैं और जो आत्मिक लोग हैं, ये भेद की बातें परमेश्वर उन्हीं पर खोलता है प्रभु। तो जरूरी है कि हम बाइबल को आत्मिक बुक, आत्मिक पुस्तक करके पढ़ें, ना कि टेक्स्ट बुक या कहानी की पुस्तक करके। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आत्मिक वचन है, आत्मिक बातें हैं जो हमें दी गई हैं। ये परमेश्वर का एक लव लेटर है जो मुझे और आपको दिया गया है। उसका प्रेम इस बाइबल में झलकता है, उसकी आज्ञाएं हमें दी जाती हैं इसमें। उसके वो बातें जो समझ से बिल्कुल बाहर हैं, वो हमारी समझ में तब आती हैं जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें समझा देगा। अगर हम नहीं समझ रहे तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। दोस्तों, बहुत ही जटिल समस्या है इस बात की कि लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ही गलत तरीके से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वचन और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 23 पद, यहाँ लिखा है उसने फिरकर पतरस से कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों में नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। किसको कहा? शैतान। किसको कहा? पतरस को कहा शैतान मेरे सामने से दूर है, तू आत्मिक बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तू शारीरिक बातों पर ध्यान दे रहा है। यहां पर यीशु मसीह डांट रहे हैं पतरस को, कहते हैं कि उसने फिरकर पतरस से कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हमें मनुष्यों की बातों पर मन नहीं लगाना, हमें परमेश्वर की इन बातों पर जो आत्मिक बातें हैं उन पर मन लगाना है। उन भाई ने कहा कि तलवार जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखी थी। तो फिर क्यों जब मलखुस का कान उड़ा दिया था पतरस ने, तो क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तलवार को काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से घात किया जाएगा। ये आत्मिक बातें हैं जो आत्मिक लोगों की समझ में आएंगी। अगर भाई लोग, आप लोग तलवार को वचन नहीं मानते तो फिर आप प्रभु बोझ क्यों लेते हैं? आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 50 से पढ़ूंगा मैं।
यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यदि कोई इसमें से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो मेरा मांस है, यीशु मसीह का मांस। ध्यान से सुनिएगा भाई लोगों, जो आप लिखा जिन्होंने भी लिखा है कि ये एक फिजिकल स्वॉर्ड है, या जिन्होंने अपनी बहन का भी जिक्र कर दिया, प्लीज आत्मिक बन जाइए और सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 52 पद में, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। ये समझे ही नहीं इस बात को, ये शारीरिक लोग थे, नहीं समझे, झगड़ने लगे कि अपना मांस खाने के लिए हमको दे रहा है। आगे लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। अब मांस और लहू कहां से लाएं यीशु मसीह का? यीशु मसीह तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ है ही नहीं, वो तो आत्मिक रूप से है हमारे साथ। तो कहां से हम यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस लेकर आए? तो भाई लोगों, आप फिर जब चर्च जाते हैं तो क्यों जूस और ब्रेड लेते हैं वहां पर जाकर? आपको तो यीशु मसीह का लहू होना चाहिए, मिलना चाहिए, वहां पर यीशु मसीह का मांस मिलना चाहिए। तो यहां पर भेद की बात आपको नजर नहीं आती है। यहां पर भी तो प्रभु यीशु मसीह ने भेद की बात बोली है, मेरा मांस और मेरा लहू। आगे लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। कहां से लाएंगे यीशु मसीह का मांस, यीशु मसीह का लहू? आगे लिखा है कि कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी, जो यीशु मसीह के जो चेले थे दूसरे, वो उसे छोड़कर वापस चले गए। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, हे गुरु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें, भेद की बातें, रहस्य बाइबल में भरा पड़ा है। इसे समझने के लिए हमें आत्मिक होने की जरूरत है। दोस्तों, कोई भी विरोधाभास नहीं है परमेश्वर के वचन में। जरूरत है हमें आत्मिक बनने की। अगर प्रभु यीशु मसीह ने तलवार का जिक्र किया है तो वो तलवार परमेश्वर का वचन है, जिसका जिक्र पौलुस ने भी किया कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, आपने कुछ नया सीखा है। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उनके नीचे कमेंट्स जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करके क्या करते हैं, मुझे इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कभी इरिटेट होता नहीं। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर का अनुयायी हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं। मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक भाई ने अपनी बहन का जिक्र किया तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया। मैंने कहा ये गलत है, ये अपनी बहन को क्यों इसके बीच में लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैंने आज का वचन दिया है कि आप प्रभु भोज भी लेना बंद करें अगले संडे से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है कि पौलुस ने किसे अपना पुत्र कहा था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मामूली सी फीस है पूरे साल भर की, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत से लोग सीख चुके हैं। ये 12वां बैच है हमारा, बहुत से लोग सीख कर आज सेवकाई में हैं। तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, आप सीख कर प्रभु की सेवा में लग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं उन्हें आप लोग ज़रूर पढ़ें ताकि उन लोगों को जवाब दे सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।